नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फर्श को मापकर हम टाइल्स की संख्या कैसे निकालते हैं। यानी कि इस फर्श को हम मापेंगे और मापकर ये देखेंगे कि इस फर्श पर टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। तो टोटल प्रैक्टिकल वीडियो होगा, आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और यदि आप एक फर्श पर कितनी टाइल्स लगेंगी यह निकालना सीख गए तो पूरे घर में कितनी टाइल्स लगेंगी आराम से निकाल सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, फुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो जिस फर्श पर आपको टाइल्स लगानी है, सबसे पहले आप उस फर्श की लंबाई और चौड़ाई माप लेंगे। तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए आपको टेप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेजरिंग टेप है, एक 30 फीट का है और एक 5 फीट का है। तो आप देख सकते हैं कि फर्श की लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप को मापकर वहाँ पर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस फर्श की लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस फर्श की जो टोटल लंबाई है वो 12 फीट 8 इंच है, यानी कि 12 फीट 8 इंच है। तो चलिए फर्श की टोटल लंबाई 12 फीट 8 इंच लिख लेते हैं, 12 फीट 8 इंच। और यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने एक छोटी सी फर्श बनाई हुई है। तो यहाँ पर भी फर्श की जो लंबाई है 12 फीट 8 इंच लिख लेंगे। फर्श की लंबाई मापने के बाद चलिए हम फर्श की चौड़ाई मापते हैं। तो फर्श की चौड़ाई की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने टेप लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फर्श की चौड़ाई यहाँ पर कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्श की जो चौड़ाई है 12 फीट 1 इंच है, यानी कि 12 फीट 1 इंच है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्श की जो चौड़ाई है 12 फीट 1 इंच लिख लेते हैं, 12 फीट 1 इंच। और यहाँ पर भी हम 12 फीट 1 इंच कर देंगे, ठीक है। तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई आपको माप लेनी है। फर्श की लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद अगले स्टेप में कन्वर्ट ऑल इंच यूनिट टू फिट, यानी कि सभी इंच की वैल्यू को आप फिट में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फर्श की लंबाई जब आपने मापी 12 फीट 8 इंच आई है, तो इस 8 इंच को आप फिट में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से यदि हम चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12 फीट 1 इंच आई है, तो इस 1 इंच को आप फिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस 8 इंच को फिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इंच को फिट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है इंच डिवाइड बाई 12, यानी कि किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 से भाग दे देंगे, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो इंच की जो वैल्यू होगी वो फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 8 इंच को फिट में बदलना है, तो हम यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 कर देंगे, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.6667 आया, यानी कि 8 इंच में 0.6667 फिट होता है। इसी तरीके से हम इस 1 इंच को भी फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 इंच डिवाइड बाई 12। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंच डिवाइड बाई 12 सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं 0.0833 फिट आया, यानी कि 1 इंच में 0.0833 फिट होता है। फिट में कन्वर्ट करने के बाद इस 12 फीट 8 इंच को आप कुछ इस तरीके से 12 फीट 0.6667 फिट लिख सकते हैं, क्योंकि 8 इंच को जब आपने फिट में कन्वर्ट किया तो 0.6667 फिट आया, तो वही 0.667 फिट यहाँ पर लिख दिया गया। इसी तरीके से 12 फीट 1 इंच को आप 12 फीट यहाँ का हो गया, और 1 इंच को जब आपने फिट में कन्वर्ट किया था तो 0.0833 आया था, तो 12.0833 फिट हो गया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सबसे बड़ी ये गलती करते हैं, जैसे लंबाई हमने मापी 12 फीट 8 इंच आई, तो इसको कुछ इस तरीके से 12.8 लिख देंगे। और आपने जैसे फ्लोर की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई मापी थी तो 12 फीट 1 इंच आई, तो इसको 12 फीट 0.1 लिख देंगे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। आपको इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है।
तो सभी इंच यूनिट को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में फ्लोर एरिया यानी कि फर्श का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो फ्लोर की जो टोटल लंबाई थी उसको पूरी तरह से फीट में कन्वर्ट करने के बाद 12.6667 फीट आया। तो यहाँ पर हम 12.6667 फीट लिख देंगे इंटू ब्रेथ यानी कि इंटू चौड़ाई। यदि हम चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12.1 फीट हमने माप रखी थी और इसको जब हमने पूरी तरह से फीट में कन्वर्ट किया तो 12.0883 फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12.0833 फीट। अब चलिए इन दोनों का गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना स्क्वायर फीट आ गया। तो दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 153.0555 स्क्वायर फीट आया यानी कि 153.0555 स्क्वायर फीट आ गया। तो फ्लोर का टोटल एरिया 153.0055 स्क्वायर फीट आ गया। तो इस फर्श का टोटल एरिया जो है 153.055 स्क्वायर फीट आ गया। तो फ्लोर का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस साइज की टाइल्स इस फ्लोर पर लगाने वाले हो। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लोर पर लगाने के लिए मार्केट में ज़्यादातर 2x2 फीट की टाइल्स आती है और इसके साथ साथ 1x1 फीट की टाइल्स आती है। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि आप कौन सी साइज की टाइल्स लगाना चाहते हो, 1x1 की या फिर 2x2 फीट की। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि हमें इस फ्लोर पर 1x1 फीट की टाइल्स लगानी है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी 1x1 फीट की टाइल्स है। तो चलिए हम इसको माप कर भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यदि हम टाइल्स की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 फीट है। तो चलिए हम टाइल्स की जो लंबाई है 1 फीट लिख लेते हैं। ये हमारी टाइल्स है, यहाँ पर भी हम 1 फीट लिख लेंगे। टाइल्स की लंबाई मापने के बाद चलिए हम टाइल्स की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ मापते हैं और देखते हैं कि टाइल्स की ब्रेथ कितनी है। टाइल्स की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई मापने के बाद आप देख सकते हैं कि टाइल्स की जो ब्रेथ है वो 1 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर 1 फीट लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हम 1 फीट लिख लेंगे क्योंकि ये समझाने के लिए हमने आपके लिए टाइल्स बनाई हुई है, इसलिए हम यहाँ पर भी 1 फीट लिख लेंगे। तो आप टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई माप कर लिख लेंगे। टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद आपको एक टाइल्स का एरिया निकालना है, यानी कि फ्लोर पर आप जिस साइज का टाइल्स लगा रहे हो उस साइज की एक टाइल्स का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम 1x1 फीट की टाइल्स लगा रहे हैं। तो चलिए टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं। तो टाइल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर टाइल्स की जो लंबाई है 1 फीट है और टाइल्स की चौड़ाई की बात करें तो टाइल्स की चौड़ाई भी 1 फीट है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर फीट आएगा। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो 1 फीट हमारी टाइल्स की लेंथ हो गई यानी कि लंबाई हो गई, इंटू 1 फीट हमारी टाइल्स की चौड़ाई हो गई। तो टोटल एरिया निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर फीट आया। तो टाइल्स का जो टोटल एरिया हुआ 1 स्क्वायर फीट हो गया। तो फ्लोर का एरिया और टाइल्स का एरिया निकालने के बाद एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि टाइल्स की संख्या निकालने का यह फॉर्मूला है कि फ्लोर का एरिया, फर्श का एरिया जो हमने यहाँ पर निकाला है, डिवाइड बाई 1 टाइल्स एरिया, यानी कि फर्श पर जो आप टाइल्स लगा रहे हो वहाँ पर एक टाइल्स का जो एरिया है उससे आपको डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर एक टाइल्स का एरिया निकाल रखा है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं। सबसे पहले यदि हम फ्लोर एरिया की बात करें यानी कि फर्श के एरिया की बात करें 153.005 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर हमें फ्लोर का एरिया लिख लेना है। तो फ्लोर का एरिया जो हमने निकाला था 153.0555 स्क्वायर फीट निकाला है, डिवाइड बाई 1 टाइल्स एरिया। तो एक टाइल्स का एरिया हमने निकाला था जिसका आया कि 1 स्क्वायर फीट, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर फीट यानी कि एक टाइल्स का एरिया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। 153.055 ये हमारा टोटल फ्लोर यानी कि फर्श का एरिया हो गया जिस पे हमें टाइल्स लगानी है। डिवाइड बाई हमने कर दिया 1 स्क्वायर फीट, यानी कि जो टाइल्स हम लगा रहे हैं उसमें से एक टाइल्स का जो एरिया है 1 स्क्वायर फीट है। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 153.0555 टाइल्स लगेंगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 153.055
5। सो यदि हम ओवरऑल करें तो 154 टाइल्स लग जाएंगी। यानी कि यदि आप 12.8 फीट बाई 12.8 फीट के एरिया में 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो टोटल 154 यानी कि 154 टाइल्स की जरूरत होगी। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि टाइल्स की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि आप इस वीडियो के लिए हमें थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।